अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं काशिफ इसरार और मैं इस वक्त मौजूद हूं डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स क्लब शेखुपुरा में, जहां पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ तहसील विंग के तहत जो है एक ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का इनेकाद किया गया है। अगर आपको देखते हैं तो मेरी बैक साइड के ऊपर आपको एक बड़ा फ्लैक्स जो है वो नज़र आ रहा है, जो कि इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग तहसील शेखुपुरा का है, जिसके प्रेसिडेंट जो हैं वो मियां नुमान अकबर साहब हैं, जबकि इसके सीनियर नायब सदर जो है सज्जाद खान, नायब सदर असद अली, जनरल सेक्रेटरी कमर अब्बास, नायब सदर साकिब इसरार, फिनांस सेक्रेटरी राना फरहान दानिश और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साकिब सईद भट्टी, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी हमाद रज़ा, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर बिलाल, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नुमान खान और एडिशनल जनरल सेक्रेटरी जो है अनस बशीर हैं। यहाँ पे आपको दिखाएंगे अभी हमारे कैमरामैन की, ये देखें यहाँ टीमें जो हैं वो आना शुरू हो गई हैं, जो कि अभी थोड़ी ही देर के बाद जो है अपना लहू जो है वो गरमाएंगी। एक ओपन बैडमिंटन जो टूर्नामेंट का जो इनेकाद किया गया है उसमें ये टीमें जो हैं ये हिस्सा लेंगी। पूरे तहसील शेखुपुरा से जो है ये टीमें यहाँ पर आ चुकी हैं। अभी हम आपको जो है मज़ीद इंट्रोडक्शन करवाते हैं उन तहसील की बॉडी से जो कि इस इवेंट को जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है, और इसमें स्पेशल मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारी डिस्ट्रिक्ट बॉडी का, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग की डिस्ट्रिक्ट बॉडी है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं नुमान अकबर, जो कि प्रेसिडेंट हैं तहसील इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के। उसके साथ साथ मैं आपके बात करवाऊँगा राना फरहान दानिश से, जो कि फिनांस सेक्रेटरी भी हैं। आपने ये इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, पहले तो आपको मुबारक हो कि अभी तक शेखुपुरा में कोई ऐसा इवेंट जो है वो ऑर्गेनाइज़ नहीं हुआ और आपने इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग की तरफ से किया है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ करने में? जी बहुत शुक्रिया काशिफ भाई आपका। तो ये नोटिफिकेशन के बाद हमारा पहला इवेंट है बैडमिंटन का, तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। नेक्स्ट भी इंशाल्लाह ताला इसके बाद हम हॉकी का करवाने जा रहे हैं, उसके बाद क्रिकेट का। ऐसे ही इंशाल्लाह ताला अब स्पोर्ट्स को हम ओबलाइज करने के लिए शेखुपुरा में टूर्नामेंट इंशाल्लाह होते रहेंगे ताकि स्पोर्ट्स को यहाँ पे वो मिला। अच्छा, ये बताइएगा कि आप तहसील शेखुपुरा ओपन बैडमिंटन का जो है ये टूर्नामेंट आपने ऑर्गेनाइज़ किया है, कितनी टीमें इस वक्त तहसील शेखुपुरा से आपके पास यहाँ पे आई हैं जो टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं? जी तहसील शेखुपुरा में से 18 टीमें जो यहाँ पे टूर्नामेंट में हिस्सा ले रही हैं। ये 2 दिन का टूर्नामेंट हमने रखा। पूल मैच जो है वो आज ही इंशाल्लाह कंप्लीट करके तो कल इसके सेमीफाइनल और फाइनल हम करवा देंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल। फिनांस सेक्रेटरी और इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी मेरे साथ मौजूद हैं, फरहान दानिश साहब से बात करेंगे। फरहान दानिश, बड़ी मेहनत की आप लोगों ने, रात को काफ़ी लेट मैंने देखा फ्लैक्स बनवा रहे थे, और टूर्नामेंट जो है आज उसका इनेकाद हो रहा है। 2 दिन का टूर्नामेंट है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं इस टूर्नामेंट के हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी, हम चाहते हैं कि ये जो हमारे नौजवान नस्ल इस वक्त मुफ्त और फ्री के इंटरनेट के ऊपर मोबाइलों पे लगी हुई है ना, उससे उनकी नज़रें कमज़ोर हो रही हैं, दिमाग कमज़ोर हो रहे हैं, जिस्म कमज़ोर हो रहे हैं। उसको दूर करने के लिए हम ये फ्री ऑफ कास्ट, हमने कोई एंट्री फीस नहीं रखी इसकी, हम मैच जो करवा रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि यार आप मैदानों में आए, आप खेलों में आए, ताकि आपको दिमाग और दिल की नशोनुमा हो, ना कि हम इंटरनेट पे बैठे रहें सारा दिन मोबाइल के ऊपर गेमें खेल ली। इन चीज़ों से जान छुड़वाने के लिए आप मैदान में आए, ताकि आपकी भी सेहत ठीक हो और हमारे इस मुल्क की भी सेहत ठीक हो। क्योंकि अगर नौजवान हमारा तंदुरुस्त है तो हमारे अस्पताल खुद ब खुद वीरान हो जाएंगे, और अगर हमारा नौजवान तंदुरुस्त नहीं है तो इस वजह से हमारे जो हॉस्पिटल हैं वो भरे रहेंगे। तो इसको हम इसीलिए लेके आ रहे हैं, और इंशाल्लाह हम नेक्स्ट या सेकंड वीक में हम नया कोई ना कोई और एक गेम लेके आएंगे। और हम कोशिश कर रहे हैं, इस वक्त हमारी पूरी बॉडी ये कोशिश कर रही है कि हम महीने में 1 से 2 इवेंट रखें स्पोर्ट्स के वाले से। जितनी हमारी गेम्स हैं इन तमाम में से हम किसी ना किसी को मंथ के निस्फ में हम एक आध गेम लेके आएंगे। जी बिल्कुल। मोबाइल ने तबाह करके रख दिया हमारी नई नस्ल को, ठीक है। इसके अलावा अदर एक्टिविटीज़ ऐसी आ गई हैं कि हमारी नई नस्ल जो है वो नशे की तरफ भी जा रही है। आपने इवेंट का इनेकाद किया, आप इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस इवेंट के हवाले से? जी बिल्कुल, मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें ये इस काम के लिए चुना कि हम ये काम कर रहे हैं। अब जैसा कि जानते हैं कि कोरोना की वजह से जो खेल का शोबा है ये बुरी तरह से डैमेज हो गया। बच्चे स्कूल बंद हो गए, जिनकी वजह से बच्चों का जो पढ़ाई तो का तो नुकसान हुआ, उसके अलावा जो खेलना जो खेलें हैं ये भी डैमेज हो गई। तो ये इमरान खान साहब जैसे कि उनका सबसे पहला ये उनका ख्याल है कि ये जो खेलें हैं ना ये बहुत ज़रूरी हैं, किसी भी कौम के लिए ये खेलें ये नहायत अहमियत की हैं। जिस तरह तालीम ज़रूरी है वैसे ही ये खेलें ज़रूरी है।
तो ये बड़ी अच्छी बात है कि खेलों की तरफ रुझान दोबारा से पैदा हो रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह हमने ये किया हम नेक्स्ट टाइम भी इससे बेहतर तरीके से सरअंजाम देंगे और इससे भी आगे जाके मज़ीद जो हॉकी और फुटबॉल और जैसी मज़ीद दूसरी खेलें हैं उन सब को हम जो है ना फ़रोग देंगे। ये हमारा मोटिव है इंशाल्लाह ताला। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी भी मौजूद हैं इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग तहसील शेखुपुरा के। आप आउट ऑफ कंट्री भी रहे हैं जी, अभी आप यहाँ पे आए और आपने जो है एज ए जनरल सेक्रेटरी जो है इस विंग को जो है वो देखा और इवेंट ऑर्गेनाइज़ करवाया। क्या फ़र्क समझते हैं आप पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री के हवाले से जो हमारी एक्टिविटी है नौजवान के हवाले से, ख़ासतौर पर स्पोर्ट्स के हवाले से उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये बात है कि इंटरनेशनल जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे खेलों की प्रमोट के लिए इनफ वसाइल हैं और वो खेलों को प्रमोट करने के लिए ग्राउंड्स भी प्रोवाइड करते हैं और टैलेंट हंट भी करते हैं। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो टैलेंट हंट है उसकी बहुत ज़्यादा शदीद कमी महसूस की जा रही है। मैंने जो यहाँ पे आके फ़र्क महसूस किया सबसे ज़्यादा वो ये है कि खेलें तकरीबन पोलिटिसाइज़ हो चुकी हुई हैं, जिस वजह से जो हमारी मेन खेलें थी जैसे हॉकी है तो वो अब सीज़नल हो चुकी हुई है। इसी तरह ये बैडमिंटन है, ये भी सीज़नल की तरफ जा रहा है। हालांकि ये रेगुलर गेम्स होनी चाहिए, सारा साल होनी चाहिए। तो हम लोगों ने यही अभी जो ये काविश शुरू की है कि फॉर सीजनली जो है ना वो हम लोग इन गेम्स को इनकाद करवाएं। जी बिल्कुल, इसके साथ साथ मेरे साथ यहाँ पे डॉक्टर बिलाल मौजूद हैं जो कि डिप्टी सेक्रेटरी हैं इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के। डॉक्टर साहब, आप तो डॉक्टर भी हैं, ऑलरेडी बच्चों को पढ़ाते भी हैं। इस एक्टिविटी से कितने जो है आप समझ रहे हैं कि लोग जो हैं वो इस्तिफ़ादा हासिल करेंगे और इसका मेन फ़ायदा क्या होगा हमारी नौजवान नस्ल को? सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे इस काम के लिए चुना और मैं एक दो बातें कहना ज़रूर पसंद करूँगा कि ये जो एक्टिविटीज़ होती हैं इसके अंदर जो मुख्तलिफ़ जो बच्चे होते हैं जो आप कह लें कि नशे पे लग जाते हैं या मुख्तलिफ़ आप गेम्स वो खेलते हैं जिससे फ़िज़िकली तौर पे वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, ताकि गेम्स एक ऐसी चीज़ है जब वो गेम्स की तरफ आता है तो फ़िज़िकली तौर पर वो एक्टिव होता है। तो उसके अंदर मैं ये कहना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे हैं उनको चाहिए कि वो स्टडी तो वो साथ साथ कर ही रहे हैं और स्टडी के साथ साथ उनको कोई ना कोई ऐसी गेम जो है वो करनी चाहिए जिसके साथ वो फिज़िकल तौर पर फिट हों और आने वाले जो वक्त में उनको किसी भी किस्म की, जैसे कि कोई भी ऐसी भी कोई बीमारी होती है जो आप फिट नहीं होंगे, ज़ाहिर बात कमज़ोर होंगे तो आपके ऊपर वो बीमारी अटैक करती है। तो जैसे ही आप फिज़िकल तौर पे फिट होंगे और आप, जैसे हम लोगों को कहते हैं कि सुबह फर्स्ट टाइम उठें, एक्सरसाइज करें, वर्जिश करें, तो इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अगर आपके पास टाइम हो तो कुछ आप घंटे के लिए, कुछ टाइम के लिए आप कोई भी किसी भी किस्म की जो है ना वो गेम करें ताकि आप अपना फ़िज़िकल तौर पर फिट रहें। जी बिल्कुल, फ़िज़िकल फ़िट रहने के लिए स्पोर्ट्स की बड़ी ज़रूरत है। सज्जाद खान साहब जो हैं सीनियर नायब सदर, खैर वो माजत कर गए। हमारे साथ अंस बशीर है। अंस थोड़ा आगे आइएगा, आप डिप्टी सेक्रेटरी भी हैं इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के। ये बताइएगा कि आप ख़ुद भी गेम करते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग के ज़ेर तमाम ये प्रोग्राम हो रहा है, माशाल्लाह बहुत अच्छा इनका है। इनमें बच्चों को यानी कि हौसला अफजाई भी है उनकी। तो बाकी मेरी जो बात है, मैं क्रिकेट वगैरह मैं खेलता हूँ बहुत शौक़ से। तो इंशाल्लाह जैसे हमने इस वजह से हमारा ज़हन था ये प्रोग्राम करवाने का, ये बैडमिंटन का करवाया, तो उसके बाद इंशाल्लाह क्रिकेट का भी हम करवाएंगे प्रोग्राम। तो इसमें बच्चों को अच्छे तरीके से यानी कि प्रमोट वगैरह करना है। जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको हम आगे लेके आएंगे। तो बाकी इंशाल्लाह ऐसे प्रोग्राम तहसील शेखपुरा में होते रहेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ वर्ल्ड जर्नलिस्ट फोर्स के जो हैं डायरेक्टर मोहम्मद मुजाहिद शामी साहब मौजूद हैं जो ऑलरेडी स्पोर्ट्स के लिए बड़ा काम करते रहे हैं। उन्होंने स्पोर्ट्स गाला का भी इनेकाद किया जिसमें 1122 के कोलैबोरेशन से मैचेस भी होते रहे। इसके साथ साथ स्कूल और कॉलेज लेवल पे भी उन्होंने क्रिकेट मैच जो है वो ऑर्गेनाइज़ करवाए। आज वो इस वक्त हमारे साथ हैं स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स में। तो आइए उनसे पूछते हैं मुजाहिद शामी साहब से कि मुजाहिद शामी साहब, ऑलरेडी बड़ी काविशें रही हैं आपकी स्पोर्ट्स के हवाले से। आज जो ये टूर्नामेंट का इनेकाद करवाया गया है, 2 दिन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हो रहा है, तो कैसा आप महसूस कर रहे हैं कि फ़र्स्ट टाइम पाकिस्तान शेखुपुरा में जो ये इवेंट हो रहा है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? डॉक्टर साहब, पहले तो मैं इस चीज़ के बारे में कहूँगा कि बड़ी खुशी हुई इस चीज़ की कि शेखुपुरा में नौजवानों को इस तरह से लेके आना और खेलों के मैदान आबाद करना और बैडमिंटन के हवाले से जो एक्टिविटी की गई है ये तो बड़ी ज़बरदस्त है। और ये जो इंसाफ स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग ने काम किया
तो ये बड़ी देर पहले हो जाना चाहिए था। और नौजवान नस्ल जो है वो आपको पता है ग्राउंड्स नहीं उनके पास, बच्चे हमारे गलत एक्टिविटीज़ में जा रहे हैं। तो ये इस तरह की गेम, इस तरह के टूर्नामेंट, इस तरह की चैम्पियनशिप जो होती हैं वो एक तो उनको सेहतमंदाना सरगर्मियाँ मिलती हैं और सबसे ज़्यादा ये कि हमें कौमी सतह के ऊपर अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो सामने आ सकेंगे। और मैं आप तमाम इंतज़ामिया को जो इनको टूर्नामेंट करवा रहे हैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको इस तरह के और काम करने की तौफीक अता फरमाए। बहुत शुक्रिया जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात जो है वो वल्डरनेस फोर्स के जो डायरेक्टर हैं मुजाहिद शामी साहब उन्होंने की कि अभी तक जो है अगर देखा जाए तो इस लेवल के ऊपर जो है ग्राउंड्स जो हैं वो अवेलेबल नहीं है जहाँ पर जो है स्पोर्ट्स को जो है एक आलमी सतह पर जो है लेकर जाया जाए, ना ही बैडमिंटन के हवाले से ना फुटबॉल के हवाले से। अगर स्कूल कॉलेजेस के अंदर जो है वो पिच अवेलेबल भी हैं, ग्राउंड अवेलेबल भी है, तो वो भी जो है बाहर के जो क्लब्स होते हैं वो उनको दे दी जाती है, जिसकी वजह से स्कूल लेवल पे भी जो गेम्स हैं वो नहीं हो पा रही। लिहाजा अगर टैलेंट को निकालना है तो फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो ग्राउंड्स हैं वो बनानी चाहिए। आला इंतज़ामिया से भी इस चीज़ की दरख्वास्त है कि जितनी ज़्यादा ग्राउंड्स होंगी उतनी ज़्यादा गेम्स होंगी और उतने ही अच्छे प्लेयर्स जो हैं वो शेखुपुरा से निकलेंगे। कैमरामैन रेहान मलिक के साथ काशिफ इसरार।